नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग को बात करेंगे आज के यानी कि 5 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू आरएमई फॉर्म से संबंधित यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने कुछ एक यूजी क्लासेस का जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू पीजी रिजल्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट रहेंगे। साथ में ही जो है वो यहाँ पे एचपी टेट की जो आंसर की है वो जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ 8th 10th और प्लस टू की जो डेट शीट है वो भी जारी यहाँ पे हो गई है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक का रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट 14 जनवरी से पहले जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। साथ में जो है वो सी टेट परीक्षा में जो है वो फेरबदल हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। साथ में ही एच पी यू इकाडोल पीजी का जो सिलेबस है उसमें कुछ एक बदलाव हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रिवैल्यूएशन फॉर्म के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट रहने वाले हैं। साथ में ही जेओएआईटी पेपर लीक मामले से संबंधित भी कुछ एक अपडेट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे जेओएआईटी पेपर लीक मामले की बात करें, तो मुख्य आरोपी भी न्यायिक हिरासत में, सरकार की गठित कमेटी खंगाल रही रिकॉर्ड, सचिव के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर को सामने आए जेओएआईटी पेपर लीक मामले में 12 दिन बाद जो है वो चौथी बार कोर्ट में पेश की गई मुख्य आरोपी उमा जाद को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस केस से जुड़े सभी 8 आरोपियों को अब तक जो है वो 14-14 दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। इससे पहले उमा आजाद समेत अन्य सभी आरोपियों से पुलिस रिमांड में कई पूछताछों में कई सबूत जो है वो हाथ लगे हैं। अभी तक जुटाए साक्ष्यों में कहीं भी आयोग के सचिव जो थे डॉक्टर जितेंद्र कंवर, उनके खिलाफ कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिला है। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों को तैयार करने, उनकी प्रिंटिंग करवाने, उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में रखने और परीक्षा के दौरान उनके वितरण इत्यादि की सारी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे आयोग के सचिव की रहती है। बताते हैं कि मुख्य आरोपी ने भी जांच की टीमों की बार बार हुई पूछताछ में यही बताया है कि इस मामले में जो सचिव है उनको जरा भी भनक यहाँ पे नहीं थी। बताते चले कि पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने अभी तक मुख्य आरोपी उमा आजाद, उनके दोनों बेटों नितिन और निखिल आजाद, उनके घर काम करने वाले जो एक उनका यहाँ पे नौकर था नीरज कुमार, साथ में एजेंट संजीव कुमार, उसके भाई शशिपाल और अन्य अभ्यर्थी तनु शर्मा और अजय शर्मा को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उधर सरकार द्वारा गठित कमेटी बुधवार को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में डटी रही। शिक्षा विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन की यहाँ पे चेयरमैनशिप में गठित ये कमेटी 16 जनवरी से पहले अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। गिरफ्तारी और पूछताछ के डर से सचिव के चालक ने हड़बड़ाहट में हाईकोर्ट में पहले ही जो है वो अग्रिम यहाँ पे जमानत जो है वो ले ली। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 8th 10th और प्लस टू की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो सेकंड टर्म की जो टेंटेटिव यहाँ पे डेट शीट है वो जारी हो गई है। अब जो यहाँ पे फाइनल एग्जाम है वो 11 मार्च से लेके 31 मार्च तक चलेंगी। तो ये जो भी 10वीं और यहाँ पे प्लस टू की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 10वीं की परीक्षा 11 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी और ये 31 मार्च तक चलेगी। इसी के साथ जो प्लस टू की परीक्षा है वो यहाँ पे 10 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी और ये परीक्षा भी यहाँ पे 31 मार्च तक चलेगी। इसी के साथ जो 8वीं कक्षा का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो 11 मार्च से स्टार्ट होके यहाँ पे 24 मार्च तक चलेंगी। बाकी जो ऑफिशियल डेट शीट है आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पे जाके भी चेक जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबंधित ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने एचपी का जो टैट का एग्जाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को यहाँ पे किसी भी आंसर में कोई डाउट आता है या उसमें कोई यहाँ पे आपत्ति है तो वो 9 जनवरी तक उससे संबंधित जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा जो है वो सकता है। तो इसके लिए जो ईमेल आईडी हैं वो भी यहाँ पे एचपी बोर्ड ने जारी कर दी हैं। तो अगर किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट है आंसर की से रिलेटेड तो वो अपनी आपत्ति यहाँ पे 9 जनवरी तक दर्ज करवा सकता है। बाकी जो भी आंसर की है आप लोग हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने री इवैल्यूएशन और री चेकिंग के फॉर्म जो है वो जारी किए थे। तो अब जो है वो उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब जो भी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के स्टूडेंट है वो अपनी री इवैल्यूएशन और री चेकिंग और इसी के साथ अगर उनको अपनी आंसर शीट की यहाँ पे फोटो कॉपी चाहिए तो उसके लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो अब 9 जनवरी कर दी है। तो इसके लिए जो है वो अब आप लोग 9 जनवरी तक यहाँ पे अप्लाई को जो है वो कर सकते हो। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप लोग मेरे चैनल पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सी टैट परीक्षा से संबंधित रहने वाला है। तो सी टैट परीक्षा में फेरबदल अब 7 फरवरी को होगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो सी टैट का एग्ज़ाम था उसका शेड्यूल यहाँ पे आ चुका था, लेकिन छात्रों की मांग पे जो है वो इसकी जो परीक्षा की तारीखें हैं उनको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है वो सी टैट की परीक्षा को 7 फरवरी 2023 तक जो है वो स्थगित कर दिया गया है। तो अब 7 फरवरी 2023 के बाद ही ये जो सी टैट की परीक्षा है वो यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे जो थे वो कुछ एक स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि उनके और भी एग्जाम है और उनका जो है वो क्लास यहाँ पे हो रहा है। तो इस कारण की वजह से यहाँ पे सी टेट परीक्षा को जो है वो 7 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सीए का फाइनल रिजल्ट जो है वो 14 जनवरी से पहले यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जल्द ही जो है वो सीए का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी करेगा। तो ये जो भी रिजल्ट है वो आपका 14 जनवरी से पहले जो है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू इकाडोल से संबंधित रहने वाला है। तो इकाडोल के पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव। तो इकाडोल में चल रहे पीजी के जो भी कोर्सेज हैं उनके पाठ्यक्रम में यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो इसमें इकाडोल में चल रहे जैसे आपके एमए, एमकॉम, एमबीए, इसी के साथ आपके एमए एजुकेशन के जो भी कोर्सेज हैं उनके जो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, जो आपका यहाँ पे सेशन है 2022-2023 के लिए, तो उसके सिलेबस में यहाँ पे बदलाव जो है वो किया गया है। अब आप लोग जो है वो यहाँ पे एचपीयू की वेबसाइट पे जाके ये सारा जो सिलेबस है वो चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है वो आप लोगों ने अपना सिलेबस यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे जो है वो सिलेबस चेक करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने एच पी यू सिलेबस टाइप करके सर्च कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आपके पास ये एच पी यू सिलेबस वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आप लोगों ने ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको आएगा सर्च डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे आज जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कॉमर्स के एमकॉम के स्टूडेंट हो तो आपने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना है और आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा और आपने नीचे जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना कि जो लेटेस्ट सिलेबस है वो कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लेटेस्ट सिलेबस की बात करूँ, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एमकॉम का सिलेबस है वो 17/22 यहाँ पे 17/12/2022 को जो है वो अपडेट यहाँ पे हुआ है। तो पिछले मंथ ही 17 को आया था। तो जैसे आप इस सिलेबस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जो है ये पीडीएफ फॉर्म में ये सिलेबस यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो है वो चेक कर सकते हो। और इसका जो दूसरा बेस्ट वे यही है कि जैसे अभी आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में जो आपके सब्जेक्ट हैं वही आपके सब्जेक्ट रहेंगे और ऑलमोस्ट वही सिलेबस आपका रहेगा। तो जो आपका सिलेबस जैसे पहले भी आपको पता ही था जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में आ रहा है वही है, लेकिन वो पहले अप्रूव ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो फाइनली यहाँ पे अप्रूव हो गया है। अब एम कॉम के सिलेबस में मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ कि अब एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर वाला भी आ रहा था, लेकिन अब जो है वो उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब आपको स्क्रीन पे जो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं यही जो रेगुलर हैं या इकोडोल हैं उनके लिए जो है वो रहेंगे। बाकी जैसे आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ भी जो है वो सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जो वहाँ पे सब्जेक्ट हैं वही आपके सब्जेक्ट जो हैं वो रहेंगे। तो उस तरीके से भी जो है वो आप लोग अपना सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू आर एम ई फॉर्म से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आर एम ई फॉर्म है उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। पहले ये जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे 4 जनवरी 2023 थी, लेकिन अब जो लास्ट डेट है इन फॉर्म को फिल करने की वो यहाँ पे 15 जनवरी 2023 हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी अपने आर एम ई फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करे हैं या जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, अब जो है वो 15 जनवरी तक अपने यहाँ पे आर एम ई फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो यूजी के लिए जो भी क्लासेस हैं उनके लिए भी लास्ट डेट यहाँ पे 15 जनवरी ही रहेगी और इसी के साथ जो पीजी के क्लासेस हैं उनके लिए भी जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट 15 जनवरी ही रहेगी। तो जिन्होंने भी अभी अपना आर एम ई फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करा है वो जल्दी से अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एच पी यू ने जो है वो यूजी
सेकंड ईयर बीकॉम का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो कल आ गया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बीकॉम सेकंड ईयर के लिए अपने रिवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे थे स्टार्टिंग में, तो उनका रिजल्ट अभी आ गया है। और जिन्होंने बाद में फॉर्म फिल करे होंगे अब उनका रिजल्ट भी यहाँ पे विद इन वीक जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजी सेकंड ईयर बीकॉम री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी हो गया है। अगर बाकी किसी और का भी हुआ होगा री इवैल्यूएशन यूजी में तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी बीकॉम का हो गया है, अगर किसी और का भी होगा, अगर मुझे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसी के साथ अगर पीजी रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एमए इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी पिछले कल यहाँ पे जारी हो गया है। तो जो भी एमए इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो भी अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ बीकॉम सेकंड ईयर री इवैल्यूएशन वाले भी अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर ले कि उनका रिजल्ट आ गया है। जिन्होंने पहले फॉर्म फिल करे हैं उनका रिजल्ट जो है वो कल आ गया है। अगर और कोई रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको फिर से जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो जो भी आपका डाउट होगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जिसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देता है। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।